हिंद स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा 7 फरवरी 2024 को लेटर जारी किया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी रक्षा मंत्री एक्सिसमैन वेलफेयर फंड के अंतर्गत पूर्व सैनिकों को जो फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है उसकी कट ऑफ डेट क्या क्या रहने वाली है। यहाँ पर 13 टाइप के वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनकी कट ऑफ डेट के बारे में बताया गया है। पहले यहाँ पर ग्रांट का नाम लिखा गया है, उसके अलावा फाइनेंशियल ईयर के बारे में यहाँ पे बताया गया है और लास्ट डेट अप्लाई करने की कब रहने वाली है 2024-2025 में, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले है पेनेरिक इनिशियल फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो पेनेरिक ग्रांट है इनिशियल किस किस को दिया जाता है, तो इसमें मस्ट बी नॉन पेंशनर्स ईएसएम होना चाहिए या फिर उनकी पत्नी होनी चाहिए, शुड बी रैंक हवलदार या इक्विवेलेंट होना चाहिए, एयरफोर्स आर्मी और नेवी यानी कि हवलदार रैंक से बिलो होना चाहिए या हवलदार रैंक होना चाहिए। ईएसएम ऑब्लिक विडो शुड बी 65 ईयर एंड अबव होना चाहिए। दूसरा है कि रिन्यूअल फ्यूनरी, इसको भी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 1 दिसंबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक आप रिन्यूअल कर सकते हैं। दूसरा जो ग्रांट है मैरिज ग्रांट है और मैरिज ग्रांट के लिए एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड बियॉन्ड 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज, यानी कि मैरिज के 180 दिन के अंतर्गत आपको अप्लाई करना होगा। यदि उसके बाद आप करते हैं अप्लाई तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और इसके अंतर्गत 50,000 रुपये पर डॉटर के हिसाब से दिया जाता है अप टू 2 डॉटर के लिए। तीसरा ग्रांट यहाँ पे एजुकेशन ग्रांट एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए फ्रॉम क्लास 1 से लेके ग्रेजुएशन तक, और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 1 अप्रैल 2024 से लेके 30 नवंबर 2024 तक। नो एक्सटेंशन विल बी ग्रांटेड, यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं होगा। मेडिकल का है कि डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल और डेट ऑफ लास्ट प्रिस्क्रिप्शन not to be accepted after 180 days from discharge from hospital और date of last prescription, यानी कि जब से आप डिस्चार्ज हुए हैं उसके 180 डेज़ के बाद आपका जो बिल है वहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, या फिर डॉक्टर ने जब लास्ट देखा है उसके 180 डेज़ के बाद आपका यहाँ पर जो बिल बनता है, जो भी एक्सपेंस होता है उसको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तीसरा ग्रांट है 100% डिसेबल चाइल्ड इनिशियल, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो यहाँ पे ग्रांट है रिन्यूअल ऑफ 100% डिसेबल चाइल्ड फाइनेंशियल 2024-25 के तहत 1 दिसंबर 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्फन ग्रांट डेट ऑफ डेथ ऑफ लास्ट अलाइव पेरेंट्स, इसके लिए भी कोई लिमिट यहाँ पर नहीं दी गई है। रिन्यूअल इसको भी कर सकते हैं आप लोग फाइनेंशियल 2024-25 के तहत 1 दिसंबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। वोकेशनल ट्रेनिंग डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ वोकेशनल कोर्स, यदि आपने जब कंप्लीट किया हो, नॉट टू बी एक्सेप्टेड आफ्टर 180 डेज फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ कोर्स, जब से आपने कोर्स किया हो उसके 180 डेज़ के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मोबिलिटी इक्विपमेंट से इसके लिए भी कोई लिमिट नहीं दी गई है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। सीरियस डिजीज़ वन टाइम, एक टाइम के लिए ये दिया जाता है। डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल और डेट ऑफ लास्ट प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ पे भी बताया गया कि 180 डेज जब से आप डिस्चार्ज हुए हैं या डॉक्टर ने जो लास्ट आपको देखा हुआ है, पर्ची में लिखा है, पर्ची बनी है जो लास्ट डेट की, उसके 180 डेज़ के बाद आपका जो ग्रांट है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सब्सिडी ऑन होम लोन के ऊपर एक टाइम दिया जाता है। डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन बाय बैंक, यहाँ पे है कि नॉट टू बी एक्सेप्टेड आफ्टर 180 डेज फ्रॉम लोन सैंक्शन डेट ऑफ इनिशियल सैंक्शन। तो 180 दिन के अंतर्गत आपको जो लोन है उसमें सब्सिडी चाहते हैं आप, एक टाइम पे आपको सब्सिडी दिया जाएगा पूरी लाइफ में एक बार, तो उसके लिए आप कार्रवाई कर सकते हैं जब से आपका लोन सैंक्शन हुआ हो उसके 180 डेज के अंतर्गत। बाकी यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं नोटिस की गई हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कि आपका जो ग्रांट है, आपका जो एप्लीकेशन है वहाँ क्यों एक्सेप्ट नहीं होता है, रिटर्न हो जाता है या दोबारा
आपको करेक्शन के लिए बोला जाता है। उसमें क्या क्या कमी रहती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि सर्विस नंबर एंड नेम ऑफ ESM नॉट मैचिंग विद डिस्चार्ज बुक। आपका सर्विस नंबर और जो एक्सेसमैन का नाम है वह डिस्चार्ज बुक से मैच नहीं करता है। एप्लीकेशन में आपने कुछ अलग स्पेलिंग लिख दी और आपका जो डिस्चार्ज बुक में नाम है उसमें कुछ अंतर आ जाता है, तो वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता, रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेम ऑफ विडो एप्लीकेंट नॉट मैचिंग विद डिस्चार्ज बुक। जो आपकी फैमिली है, विडो है, उनका जो नाम है वहाँ डिस्चार्ज बुक से मैच नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। नेम ऑफ वर्ड नॉट मैचिंग विद आइदर डिस्चार्ज बुक और मार्कशीट और अदर स्कीम स्पेसिफिक सपोर्टेड डॉक्यूमेंट अपलोडेड। जो वर्ड्स, नेम ऑफ वर्ड्स है, उनका भी नाम मैच नहीं करता है डिस्चार्ज बुक या फिर मार्कशीट या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाया है। स्पेलिंग ऑफ नेम नॉट मैचिंग इन ऑनलाइन फॉर्म फ्रॉम डिस्चार्ज बुक, बैंक अकाउंट एंड आधार कार्ड। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका नाम का स्पेलिंग है वहाँ मैच नहीं करता है, चाहे डिस्चार्ज बुक या बैंक अकाउंट हो, कहीं ना कहीं उसमें अंतर रह जाता है, या आधार कार्ड हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप एप्लीकेशन भरते हैं, आपके डिस्चार्ज बुक में, बैंक में, एप्लीकेशन में सेम नाम होना चाहिए। टाइमलाइन जो यहाँ पे बताया गया है कि जो डेट यहाँ पे दी गई है उसके बाद यदि आप जाते हैं एप्लीकेशन भरते हैं, जिला सैनिक बोर्ड भी जाते हैं, राज्य सैनिक बोर्ड भी जाते हैं, या ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करते हैं, तो तब भी यहाँ पर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। एजुकेशन ग्रांट के बारे में बताया गया है कि किस तरह से एजुकेशन ग्रांट में भी कमियां पाई गई हैं और जिसके कारण आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहले है कि नॉट साइंड बाय स्कूल अथॉरिटीज़ एंड नॉट बियरिंग देयर अपलोड स्टैम्प और सील। यानी कि आपके बच्चे का जो सर्टिफिकेट है वहाँ जो स्कूल अथॉरिटी है उनके द्वारा साइन नहीं होता है, या फिर जो राउंड स्टैम्प है वहाँ उसमें नहीं लगाया जाता है, इसलिए रिजेक्ट हो जाता है। नेम ऑफ वर्ड नॉट मैचिंग, जो बच्चे का नाम है वहाँ मैच नहीं करता है आपके डॉक्यूमेंट से। मार्कशीट ऑफ एकेडमिक ईयर 2023-24 और प्रीवियस ईयर अपलोडेड। मार्कशीट जिस ईयर के लिए आपने अप्लाई किया है उस ईयर का अपलोड ना करके आप दूसरे साल का अपलोड कर देते हैं, इसलिए आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। मार्कशीट डज नॉट कैटेगरिकली मेंशन चाइल्ड हैविंग पास्ट। मार्कशीट में मेंशन नहीं होता है कि आपके बच्चे ने कौन सी क्लास पास की हुई है, तो इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं जिसके कारण कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। एजुकेशन एंड मैरिज ग्रांट के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा पेनरी ग्रांट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पेनरी रिन्यूअल, ऑर्फन रिन्यूअल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा 100% जो डिसेबल चाइल्ड रिन्यूअल है, कौन कौन सी कमियाँ होती हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप इसको डिटेल्स पढ़ सकते हैं।